ऐसे बहुत कम एनिमेस ही होंगे जिसे देखकर रियल लाइव एक्शन वाली फीलिंग आई होगी एंड फॉर मी विनलैंड सागा इज़ वन ऑफ दोस एनिमेस। सो इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे विनलैंड सागा एनिमे के बारे में। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं वो है, सबसे पहले हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे, आफ्टर डैट हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन एंड आर्ट एंड एनिमेशन के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली एट लास्ट हम कोशिश करेंगे टू आंसर इज दिस एनिमे वाज बेस्ट एनिमे ऑफ 2019 और नॉट। और साथ ही लास्ट में मैं अपने ओपिनियन भी बताऊंगा रिगार्डिंग दिस एनिमे। तो चले इंट्रो विंट्रो लगाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की बात करें तो इस एनिमे की स्टोरी सेट है इन 11th सेंचुरी, जहां इंग्लैंड एंड डेनमार्क के बीच वार चल रहा है एंड ये वही एरा है जहां वाइकिंग्स को काफ़ी खतरनाक एंड बारबेरिक माना जाता है। इस एनिमे की कहानी में आपको बहुत सारे खून खराबे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ वाइकिंग्स के लाइफ के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। इस एनिमे में आपको इंग्लैंड एंड डेनमार्क के हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा और एक्चुअल में वार लाइक सिचुएशन क्या होती है, ये चीज़ एनिमे आपको क्लियरली समझा देगा। The main character of this anime, Thorfinn, wants to take revenge and wants to kill Escalade because he murdered his father, and this is the basic story of the anime. आगे चलकर आपको बहुत सारे ड्रामा, एक्शन, इमोशनल मूवमेंट्स एंड बैक स्टोरी जानने को मिलेगा जो इस एनिमे को और भी ज़्यादा वर्थ वाचिंग बना देगा। सो ये था बेसिक स्टोरी और प्लॉट ऑफ दिस एनिमे, बट गाइस ट्रस्ट मी, When you will watch 3 or 4 episodes of this anime, आप इस एनिमे से हुक हो जाओगे और सारे एपिसोड्स एक दिन में ही ख़त्म कर दोगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनिमे के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। इस एनिमे के कैरेक्टर्स का जो प्रेजेंटेशन है स्क्रीन पर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट यू वोंट फॉरगेट द कैरेक्टर्स। आप थॉरफिन कैरेक्टर को ही ले लीजिए, जिस तरीके से इस कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है इज़ अमेजिंग। थॉरफिन अपने बचपन में एक ऑर्डिनरी किड था with hope and joy in his eyes, but only one incident with him has changed everything, and वो चीज़ आपको उसकी आंखों में देखकर ही पता चल जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए जिंदा रहता है एंड वो था रिवेंज। और जब उसे रिवेंज नहीं मिलता है तो आप देख सकते हो एनिमे में कि वो किस तरह से टूट जाता है एंड दैट होल मोमेंट वाज सो फुल ऑफ इमोशन दैट कुछ पल के लिए मैं डीप थिंकिंग में चला गया था। मैन, दैट सीन वाज सो डैम रियल। अगर मैं एस्केलेड कैरेक्टर की बात करूं तो ही वॉज समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड कैरिस्मेटिक एंड द मोस्ट फनी थिंग इज़ दैट ये बंदा बुरा है बट मुझे बुरा नहीं लगा। ही इज़ समवन जो हमेशा फ़ायदा देखता है एंड इस एनिमे में वो क्लियरली दिखा दिया गया है कि वो कितना बद से बदतर हो सकता है और कितना अच्छे से अच्छा हो सकता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एनिमे। एस्केलेड के बैक स्टोरी को जिस तरीके से दिखाया गया है इस एनिमे में, वो आपको मजबूर कर देगा सोचने में कि जो भी ये बंदा कर रहा है सही कर रहा है। एंड दैट्स वाई आई सेड इस एनिमे कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ दिस एनिमे। अगर मैं थॉरकेल कैरेक्टर की बात करूं तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर इन दिस एनिमे। Thorkel is a character who loves the thrill of combat and greatly enjoys fighting, and no one can stop him in the middle of a fight. जो असली वॉरियर की परिभाषा होती है ना, ये बंदा वही है एंड जब भी ये बंदा स्क्रीन पर आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट एनिमेटेड एक्शन सीन्स। थॉरकेल सिर्फ एक ही मकसद के लिए जीता है और वो है फाइट। इसका मानना है कि किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए द सॉल्यूशन इज फाइट एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू विल लव अबाउट हिम। He is strong and a true warrior, and at the end of the anime, थॉरकेल की जो पर्सनैलिटी है वो आप पर एक छाप छोड़ जाएगी। आपको और भी अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे इस एनिमे में, लाइक कनॉट, थॉर्स, एंड इन कैरेक्टर्स ने अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है। आई विल से दैट एवरी कैरेक्टर्स इन दिस एनिमे आर सो इम्प्रेसिव दैट आप उन्हें भूल ही नहीं पाओगे। सो ये तो था इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इस एनिमे के डायरेक्शन एंड आर्ट एंड एनिमेशन के बारे में। द डायरेक्शन ऑफ दिस एनिमे इज सुपर्ब। जिस तरीके से एक्शन सीन्स को शूट किया गया है, आई फेल्ट लाइक इट्स रियल एंड दैट वाज द मोमेंट फॉर मी टू रियलाइज इस एनिमे की डायरेक्शन कितनी गजब है। मुझे ऐसा फील हुआ कि हर एपिसोड दर एपिसोड इस एनिमे का डायरेक्शन लाजवाब होता रहा एंड एवरी प्लॉट सेटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स बेहतरीन होता गया। जिस तरीके से 11th सेंचुरी के वर्ल्ड एंड वार को दिखाया गया काबिले तारीफ है
एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू विल वॉच दिस एनिमे आपको गेम ऑफ थ्रोन्स एंड वाइकिंग जैसे सीरीज की भी याद आएगी एंड दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ दिस एनिमे। अगर हम एनिमेशन की बात करें तो विट स्टूडियो ने जान फूंक दिया है एनिमेशन में। जिस तरीके से विट स्टूडियो ने एनिमेशन किया है इस एनिमे को, इट्स टोटली अमेजिंग। आई विल एडमिट डैट कि देर आर फ्यू सीन्स जहाँ एनिमेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बट इस चीज़ की भरपाई विट स्टूडियो ने अच्छे से की है बाय एनिमेटिंग इंटेंस एंड एक्साइटिंग फाइटिंग सीन्स। ऑल्सो प्लॉट सेटिंग, बैकग्राउंड एंड विजुअल्स में भी विट स्टूडियो ने काफ़ी अच्छा काम किया है एंड थ्रू आउट द एनिमे मुझे इस एनिमे से एक रियल वाली वाइब आ रही थी विच आई कंसिडर्ड अ प्लस पॉइंट फॉर दिस एनिमे। सो ओवरऑल डायरेक्शन वॉज इम्प्रेसिव एंड विट स्टूडियोज वर्क वॉज ऑल्सो अमेजिंग, जो इस एनिमे को मस्ट वॉच एनिमे बना देता है। एंड जिस तरीके से ब्रूटैलिटी एंड वार सिनारियो को दिखाया है इस एनिमे में, वो आपको एक हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन भी देगी 11th सेंचुरी की, विच इज़ अगेन अमेजिंग टू वॉच। तो चलिए अब कोशिश करते हैं इस सवाल का जवाब देने की, क्या विनलैंड सागा 2019 की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे थी? वेल ऑफ कोर्स विनलैंड सागा 2019 की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे थी, बट बेस्ट एनिमे नहीं थी। बिकॉज 2019 वॉज द ईयर जहाँ एक से बढ़कर एक एनिमेस रिलीज हुई थी एंड मेरी मानो तो 2019 की बेस्ट एनिमेस बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। बट अगर मुझे लिस्ट बनानी हो 2019 की बेस्ट न्यू एनिमेस की, तो मेरी लिस्ट में टॉप 5 पर ये एनिमे ज़रूर होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आपको विनलैंड सागा एनिमे कैसी लगी। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ वहाँ पर। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज एनिमे से रिलेटेड मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहता हूँ एंड यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज़। आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।